में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ। के आगे क्या रणनीति है अगर बिजली विभाग जो है अपनी कार्यप्रणाली नहीं सुधारता तो? देखिए, हमारा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दब्बड़ पार्क में 3 दिन का जो धरना दिया जा रहा है, इसमें हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बृजमोहन शर्मा जी, सुनील गुप्ता जी ने आपको विस्तार पूर्वक बताया भी है, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी यह जरूर डालना चाहूँगा कि सिर्फ शहर की बात ही नहीं, बल्कि रामनगर तहसील की बात करें, चनैनी तहसील की बात करें, हमारे उधमपुर में गढ़ी रैम्बल जिप थाती बड़ोला की बात करें, जगानू की बात करें, रिट्टी कू नाला, जितने भी गांव पड़ते हैं, सबके नाम लूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सबका बुरा हाल है। पंचैरी तक जो बिजली का कट है, वहाँ पे शहर में 8 से 10 घंटे का और गांव में 12 से 18 घंटे का जो अनशेड्यूल्ड बिजली की कटौती की जा रही है, जिसके कारण मैं कहूँगा कि छोटे बच्चों से लेके हमारे जो घरों में बुजुर्ग हैं, उनका बिना बिजली के क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि केंद्र में जो सरकार है, वह यूटी राज्य प्रशासन जो हमारा है, जो कि बड़े बड़े वादे करता है कि केंद्र में 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की व खुशहाली पैदा हुई है। आप देख ही रहे हो कौन सी खुशहाली और कौन सी तरक्की। जो सरकार 2 टाइम पानी व बिजली मुहैया नहीं करवा सके, मुझे लगता है कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी हक नहीं है। हम ये बता दें कि आज हमारा पहला दिन है, कल और परसों यानी कि गुरुवार तक हमने 3 दिन धरना प्रदर्शन पे हम बैठेंगे। उसके बाद भी अगर यह मसला हल नहीं हुआ तो हमारी 1 दिन की, जैसे हमारी सीनियर लीडरशिप बृजमोहन जी, सुनील जी और जो हमारे सीनियर यहाँ पे बैठे हैं, इनकी सलाह मशवरा लेके हम डिसाइड करेंगे कि कौन से दिन हम भूख हड़ताल पे बैठें। अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर मुझे लगता है कि हमारी भूख हड़ताल लंबी चलेगी। उसका जो भी नतीजा होगा तो वो उसकी जिम्मेवारी जिला प्रशासन व यूटी राज्य सरकार की होगी। हम बता दें, इससे पहले भी हमने 2 महीने पहले भी लगातार अनशेड्यूल्ड जो बिजली के कट चल रहे थे, 2 महीने पहले भी जिला उधमपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मशाल जुलूस निकाला था। मुझे लगता है कि उसके 2 दिन के भीतर ही अनशेड्यूल्ड कट जो है वो बंद किए गए थे। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया, हमारे लोगों के साथ अगर ज्यादती करेगी सरकार, अन्याय करेगी, तो उनके हक के लिए हम 24 घंटे बैठने को तैयार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी आखिरी सांस तक लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगा। धन्यवाद। क्या रणनीति आगे की रहेगी, क्योंकि आए दिन जो है बिजली की कटौती देखने को मिलती है? रणनीति तो हमारी थोड़ी लंबी है। इसमें हम 3 दिन के धरने पे बैठ रहे हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद भूख हड़ताल पे बैठेंगे 1 दिन की। अगर उसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ तो हम फिर मतलब अनलिमिटेड भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अभी इसमें यह है कि जैसे यूटी सरकार हमें कहती है कि हमने बड़ी डेवलपमेंट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और आपको भी ये सबको मालूम है कि ये डेवलपमेंट जो है, बिजली जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है। अगर बिजली नहीं है तो इंडस्ट्री नहीं है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, सारी लिफ्टिंग जो है बिजली पे होती है। और बिजली एक बेसिक नीड है जिसमें बच्चों को पढ़ना है, हर दुकानदार को अपना काम चलाना है, इंडस्ट्री चलानी है, कोई भी चीज़ जो है बिजली के बिना नहीं हो सकती। और उसी का कट जो है वो 12 घंटे से लेकर 18 घंटे तक का कट बन गया है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके ऊपर अगर यूटी सरकार अगर गौर नहीं करेगी तो हमें नहीं लगता है कि हम कुछ भी आगे कर पाएंगे, क्योंकि बिजली जो है, ये मैंने आपको बताया कि बेसिक नीड है, इसी के ऊपर सारी डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड है। तो ये हम 3 दिन के धरने पे बैठे हुए हैं, उसके बाद 1 दिन के अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, और उसके बाद हम अगर नहीं हुआ तो फिर हम मतलब लगातार भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो ये हमारा आगे का प्रोग्राम है जो कि हम आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर जो आगे की रणनीति है वो देखेगी, क्योंकि हमारा उसमें अगर वहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो फिर नेचुरली वहाँ पे हमारे जो धरने पे बैठे हुए हमारे साथी हैं, अगर उनका कुछ लॉस हुआ, जैसे सुमित जी ने बताया, कि उसके लिए यूटी प्रशासन जो है वही जिम्मेवार होगा।